क्या होगा अगर किसी की सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही दिमाग हो? आज हम इसी हैरान कर देने वाले सवाल की गहराई में उतरेंगे। हमारी चर्चा का आधार है किताब योर माइंड इज लाइंग टू यू, जो बताती है कि हमारा दिमाग हमें कैसे कैसे धोखे में रखता है। तो आज हम उन 5 सबसे बड़े झूठों के बारे में बात करेंगे जो हमारा दिमाग हमें बताता है और हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। और हाँ, इस बातचीत में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी और भी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला झूठ जो शायद हम सब हर सुबह सुनते हैं, आराम का झूठ, द कंफर्ट लाई। ये बहुत प्यार से हमारे कान में फुसफुसाता है ना, जैसे अलार्म बजता है तो कहते हैं बस 5 मिनट और, या जिम जाने का टाइम होता है तो अरे आज छोड़ दो, कल से पक्का। बिल्कुल, और यही इसका सबसे बड़ा धोखा है। ये आवाज किसी दोस्त की नहीं लगती, ये तो एक जेलर की है। किताब में से बड़ा अच्छा नाम दिया है, शांतिपूर्ण जेल, अ पीसफुल प्रिजन। शांतिपूर्ण जेल। हाँ, मतलब बाहर से सब शांत और आरामदायक लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारी तरक्की को, हमारे सपनों को कैद कर लेता है। एक सीधी सी बात समझनी होगी, ग्रोथ और कंफर्ट ये एक साथ नहीं रह सकते। तरक्की हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। वो जो हल्की सी असुविधा, वो जो डिस्कम्फर्ट महसूस होता है ना, वो दर्द नहीं है, वो तो सिग्नल है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जेल है, पर ये आरामदायक है, तो कोई इसे निकलना ही क्यों चाहेगा? और अगर चाहे भी तो चाबी कहाँ है? क्योंकि विल पावर से लड़ना तो बहुत मुश्किल लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं निकलना चाहते क्योंकि दिमाग उन्हें यकीन दिलाता है कि इस जेल के बाहर खतरा है, और इसकी चाबी वो विल पावर नहीं है, वो है एक्शन। एक्शन। हाँ, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक्शन। पूरा पहाड़ नहीं हिलाना है, बस एक पत्थर खिसकाना है। जैसे ही वो 5 मिनट और वाली आवाज को अनसुना करके बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं, बस उसी पल में उस झूठ का जादू टूट जाता है। आप दिमाग को बताते हैं कि असली बॉस कौन है। तो आराम के जाल से निकलने के लिए एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन अक्सर एक्शन लेने से जो चीज रोकती है वो आराम नहीं बल्कि उसका ठीक उल्टा होता है, डर। और यहीं से दिमाग का दूसरा झूठ सामने आता है, डर का झूठ, द फियर लाई। ये आवाजें तो सबने सुनी है। क्या होगा अगर हम फेल हो गए? अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? सब कुछ गलत हो गया तो? हाँ, और दिमाग ना हमारे सामने एक पूरी डिजास्टर मूवी चला देता है। सही बात है। जिसका डायरेक्टर भी वो है, प्रोड्यूसर भी वो है, और देखने वाले भी सिर्फ हम हैं। हमें ये समझना होगा कि ये डर, मतलब ज्यादातर डर असली नहीं है। हमारे पूर्वजों को असली डर होता था, गुफा के बाहर कोई शेर है या कोई जहरीला सांप है। फिजिकल डेंजर, एग्जैक्टली, फिजिकल डेंजर। आज का हमारा ज्यादातर डर फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल इमेजिनेशन है। दिमाग बस अपने पुराने डेटा के आधार पर, पुरानी नाकामियों के आधार पर भविष्य के दर्द का अंदाजा लगा रहा है। लेकिन हर डर दिमागी सिमुलेशन तो नहीं हो सकता। कभी कभी तो डर हमें असली खतरे से बचाता भी है। बिल्कुल बचाता है, और ये फर्क करना बहुत जरूरी है। असली डर बचाता है, नकली डर रोकता है। हाँ। अगर एक तेज रफ्तार ट्रक किसी की तरफ आ रहा है तो वो डर असली है, वो जान बचाएगा। वो जान बचाएगा। लेकिन अगर कोई स्टेज पर प्रेजेंटेशन देने से डर रहा है तो वो डर नकली है। वहां जान का खतरा नहीं है, वहां सिर्फ जजमेंट का, शर्मिंदगी का काल्पनिक डर है। और किताब कहती है कि असफलता, फेलियर कोई ट्रेजेडी नहीं है, ये सिर्फ फीडबैक है। फीडबैक? हाँ, डेटा। ये बस हमें बताता है कि क्या काम नहीं किया ताकि अगली बार कुछ और ट्राई कर सकें। और इसी डर से जुड़ी एक और गलतफहमी है कॉन्फिडेंस की। दिमाग कहता है कि एक्शन के लिए पहले कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ, जो कि बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से पहले नहीं बल्कि बाद में आता है। सही फॉर्मूला है एक्शन, जिससे मिलता है एविडेंस, और उस एविडेंस से आता है कॉन्फिडेंस। अच्छा। जब डर के बावजूद वो छोटा सा एक्शन लिया जाता है तो सबूत मिलता है कि हाँ, ये किया जा सकता है। उस सबूत से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हिम्मत डर का न होना नहीं है, हिम्मत तो डर के होते हुए भी कदम उठाना है। और ये डर पर काबू पाना तब और मुश्किल हो जाता है जब हमें ये पता चलता है कि हम असल में ड्राइवर सीट पर हैं ही नहीं
और ये हमें दिमाग के तीसरे और शायद सबसे चौंकाने वाले झूठ पर लाता है, कंट्रोल का झूठ, द कंट्रोल लाई। ये सुनने में ही अजीब लगता है ना? हाँ, मतलब हम तो यही सोचते हैं कि हमारे सारे फैसले हमारे अपने हैं। हम क्या खाते हैं, क्या देखते हैं। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि हम बहुत सोच समझकर फैसले ले रहे हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर काम तीन बुनियादी इच्छाओं से चलते हैं जो हमारे दिमाग में प्रोग्राम्ड है। पहली है प्लेजर, खुशी। हाँ, दिमाग हर उस चीज के पीछे भागता है जिससे उसे डोपामीन का एक छोटा सा हिट मिले। जैसे रात में सिर्फ एक रील देखने के लिए फोन उठाना जो 1 घंटे बाद खत्म होता है। दिमाग को बस वो हिट चाहिए। और दूसरी इच्छा क्या है? दूसरी है पेन अवॉइडेंस, दर्द से बचना। दिमाग मुश्किल, असहज या बोरिंग चीजों से ऐसे भागता है जैसे आग से। कोई जरूरी लेकिन मुश्किल बातचीत टालना, ये सब इसी का नतीजा है। और तीसरी और सबसे शक्तिशाली है पैटर्न। दिमाग को नई चीजों से नफरत है। उसे जो कुछ भी जाना पहचाना है वो उसे ही दोहराना पसंद करता है, चाहे वो पैटर्न हमारे लिए कितना भी नुकसानदायक क्यों न हो। तो अगर हम इन 3 चीजों से चलने वाली कठपुतलियां हैं, तो क्या धागे काटने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और इसका तरीका दिमाग से लड़ना नहीं, बल्कि उसे समझना है। धागे काटने का पहला कदम है ये देखना कि धागे हैं। मतलब अवेयरनेस। एग्जैक्टली, जागरूकता, ऑब्जर्वेशन। हम अपने दिमाग को नेगेटिव सोचने से रोक नहीं सकते, वो उसका काम है, लेकिन हम अपने विचारों को दूर से देख सकते हैं। जिस पल कोई अपने गुस्से वाले विचार के साथ बहने के बजाय ये नोटिस करता है कि अरे मेरे अंदर गुस्से वाला विचार चल रहा है, बस उसी पल कंट्रोल वापस आ जाता है। कठपुतली अब कठपुतली का तमाशा देखने वाली बन जाती है। बिल्कुल। और जो तमाशा देख सकता है वो उसे बदल भी सकता है। और मुझे लगता है ये धागे अक्सर हमारी अपनी बनाई हुई पहचान से ही बुने होते हैं। जो हमें चौथे झूठ पर लाता है, पहचान का झूठ, द आइडेंटिटी लाई। दिमाग लगातार कुछ कहानियां दोहराता रहता है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं तो हूं ही आलसी, मुझ में अनुशासन की कमी है। हाँ, और ये बातें इतनी बार दोहराई जाती हैं कि ये तथ्य लगने लगती हैं, सच लगने लगती हैं, पर ये तथ्य नहीं है, ये सिर्फ लेबल हैं जो शायद किसी पुराने अनुभव से या किसी की कही हुई बात से जुड़े हैं और हमने उन्हें अपनी पहचान बना लिया है। यहाँ एक लूप काम करता है ना? हाँ, एक बहुत खतरनाक लूप है। हमारी आइडेंटिटी हमारे एक्शन को तय करती है, हमारे एक्शन से हमें एविडेंस मिलता है और वो एविडेंस हमारी आइडेंटिटी को और मजबूत कर देता है। मतलब अगर कोई खुद को आलसी मानता है तो उसका दिमाग हर उस मौके को सबूत की तरह देखेगा जहां उसने आलस किया और अपनी इस पहचान को और पक्का कर लेगा। तो क्या इसका मतलब है कि हम अपनी कहानी बदल सकते हैं? क्या बस एक सुबह उठकर ये फैसला कर सकते हैं कि आज से मैं आलसी नहीं हूँ? फैसला लेना पहला कदम है, पर सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। एक नई पहचान चुननी होगी और फिर ऐसा व्यवहार करना होगा जैसे कि वो नई पहचान पहले से ही सच हो। फेक इट टिल यू मेक इट जैसा? कुछ वैसा ही। अगर किसी को अनुशासित इंसान बनना है तो उसे खुद से पूछना होगा, एक अनुशासित इंसान इस सिचुएशन में क्या करेगा, और फिर वही करना होगा, चाहे मन करे या ना करे। शुरू में ये एक्टिंग जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके एक्शन नए सबूत पैदा करेंगे और वो नए सबूत आपकी नई पहचान को हकीकत बना देंगे। पहचान पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कहानी है जिसे हम हर दिन अपने एक्शन से लिखते हैं। ये अपनी कहानी बदलने वाली बात बहुत पावरफुल है, लेकिन शायद सबसे बड़ी कहानी जो हम खुद सुनाते हैं वो ये है कि हम और हमारा दिमाग एक ही हैं, और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे गहरे झूठ पर लाता है, द फाइनल लाई, मैं ही मेरा दिमाग हूं। बिल्कुल, और ये एक भ्रम जीवन भर के दुखों का कारण बनता है। इसे समझने के लिए किताब में एक बहुत खूबसूरत मेटाफर है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल शांत समंदर हैं, ओशन, और आपके विचार और भावनाएं सतह पर उठने वाली लहरें हैं, वेव्स। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, कुछ छोटी, कुछ शांत, कुछ बड़ी और तूफानी। लेकिन लहरें समुंदर को डिफाइन नहीं करती। वो समुंदर का एक अस्थायी हिस्सा हैं, पर वो पूरा समुंदर नहीं है। तो जब हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं या मैं दुखी हूं, तो हम असल में कह रहे हैं कि मैं लहर हूं। हम उस एक पल की भावना से खुद को पूरी तरह जोड़ लेते हैं। इस गुलामी से आजादी का रास्ता है आइडेंटिफिकेशन से ऑब्जर्वेशन की ओर बढ़ना। मतलब मैं गुस्से में हूं कहने के बजाय ये सोचना कि मैं अपने अंदर गुस्से की एक लहर को उठता हुआ महसूस कर रहा हूं। अच्छा। मैं दुखी हूं के बजाय ये महसूस करना कि मेरे अंदर दुख की भावना के बादल छाए हुए हैं। भाषा में छोटा सा बदलाव सोच में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। जैसे ही आप ऑब्जर्वर बनते हैं, आप लहर से अलग हो जाते हैं।
लहरें तब भी आएंगी जाएंगी, लेकिन वो आपको डुबा नहीं सकती। क्योंकि हम जानते हैं कि हम सिर्फ लहर नहीं, पूरा सागर है। बिल्कुल। तो हमने आज अपने दिमाग के बुने हुए 5 जालों को देखा। आराम का, डर का, कंट्रोल का, झूठी पहचान का और आखिर में ये सबसे बड़ा झूठ कि हम ही हमारा दिमाग है। इन सब बातों को जोड़कर देखें तो किताब का मुख्य संदेश क्या है? इसका मुख्य संदेश यह है कि हमारा दिमाग एक शानदार टूल है, एक जबरदस्त औजार है, लेकिन तभी जब वो हमारी बात माने। और अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये एक झूठा, आराम का आदी, डर पैदा करने वाला और पुराने पैटर्न दोहराने वाली मशीन बन जाता है। तो अंतिम टेकअवे ये है कि आजादी दिमाग को जबरदस्ती कंट्रोल करने से नहीं मिलती। आजादी उसके धोखे को समझने से, उसकी चालों को पहचानने से मिलती है। जब हम अपने दिमाग के ऑटोमेटिक रिएक्शन की जगह जागरूकता यानी अवेयरनेस को चुनते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलकर कॉन्शियस क्रिएटर बन जाते हैं। और तब दिमाग हमारा मालिक नहीं, बल्कि हमारा एक वफादार सेवक बन जाता है, जैसा उसे हमेशा होना चाहिए था। जाते जाते श्रोताओं को सोचने के लिए एक विचार देना चाहूंगा। अगले कुछ घंटों के लिए बस एक खेल खेलिए। अपने दिमाग को एक अलग इंसान की तरह देखिए जो लगातार सलाह दे रहा है। बस ध्यान से सुनिए कि वो क्या कहता है। वो आराम करने को कह रहा है या एक्शन लेने को? वो डरा रहा है या हिम्मत दे रहा है? बस देखिए, आप अपनी और अपने दिमाग की इस बातचीत के बारे में जो जानेंगे उससे आप हैरान रह जाएंगे। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी अपने दिमाग को आपको धोखा देते हुए पकड़ा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।